हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम ड्राइंग के फंडामेंटल पार्ट 5 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ड्राइंग के फंडामेंटल्स में पार्ट 5 में क्या है। देखो, आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया था पार्ट 1 में, फिर उसको स्ट्रेट लाइन को अलग कर लिया था, फिर उसके अंदर और फास्ट तरीके से स्केचिंग की थी, फिर उसमें वॉल्यूम ऐड किया था। अब आता है उसमें लाइट और शेडो का पार्ट। अब आखिर लाइट और शेडो आखिर क्या है। देखो, कोई सी भी चीज़ है उसको हम जब ही देख पाते हैं जब उसमें एज ए लाइट हो या परछाई हो, मतलब प्रकाश और छाया का दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तभी वो हमें वस्तु दिखाई देती है, वरना नहीं दिखाई देगी। देखते हैं, आप किसी तरीके से कोई सी भी चीज़ हो, अंधेरे में अगर जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा ब्लैक है, तो वहाँ पर क्या आपको कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। जहाँ पर कोई प्रकाश डलेगा, किसी भी तरीके का, सूरज का प्रकाश हो या लाइट का प्रकाश हो या आपके मोबाइल के टॉर्च का प्रकाश हो, तभी वो वस्तु दिखाई देती है। और तभी वो वस्तु दिखने के बाद जो उसका फॉर्म बनता है, उसमें जो शैडो आती है, उसी से एहसास होता है कि हाँ, ये कौन सी चीज़ है। लेकिन आप अंधेरे में सिर्फ इतना तो कर सकते हैं, किसी वस्तु को छू कर एक टच कर सकते हैं। देखो, जिस तरीके से हमारे शरीर में 5 ऑर्गन्स हैं, तुम्हारे टेस्ट और नोज, आइज और कान और एक टच। आप टच करके भी आपको एहसास कर सकते हैं ये कौन सी चीज़ है। लेकिन आप ड्राइंग में कोई सी भी चीज़ को देखने से ही पता लगता है कि हाँ, ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं जिस तरीके से, या कोई आप मूवी देखते हैं, तो मूवी में सिर्फ आप सुन रहे हैं तो बहुत तो चीज़ आपको समझ में आ रही है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो ही पता लगेगा हाँ, ये कौन सी चीज़ है। तो ड्राइंग में सबसे ज़्यादा लाइट का और शैडो का अच्छे से यूज किया जाता है, और इसी के कारण हमारी ड्राइंग 3D फॉर्म में हमको दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन रहती 2D है, लेकिन हमको 3D दिखाई देती है, क्योंकि हमारा वहाँ पर एज ए वैल्यूज़ का अच्छे से ट्रांजिशन करके उसको ऐड किया गया। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम वैल्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी ड्राइंग से अलग। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर देखो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है। स्टार्टिंग में हमें अपने हाथ को कंट्रोल करना होता है और अपनी आंखों से ऑब्जर्व ज्यादा करना होता है। देखो, ऑब्जर्व क्या कि कौन सा पार्ट मतलब किस नंबर का है, पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखो एक वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू स्केल। देखो, हमें ड्राइंग से पहले अपने वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना आप ड्राइंग तो बनाएंगे, उसमें वैल्यूज भी ऐड करेंगे, लेकिन वो 3D डायमेंशन नजर नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें अलग से प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखो, प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे पहले देखो अपने हैंड पर कंट्रोल करने के लिए और कुछ थोड़ी सी आपके पास नॉलेज तो होगी। तो स्टार्टिंग में वैल्यूज को जब ऐड करते हैं तो वो पेंसिल्स का भी वहाँ पर मैटर होता है, लेकिन पेंसिल से ज़्यादा आपके एज ए ऑब्जर्वेशन हाथ पर आपका पेंसिल्स पर कितना कंट्रोल है वो आपको होना चाहिए। तो देखो, स्टार्टिंग में हम जब भी वैल्यू ऐड करते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ पर 6H की पेंसिल है, और 6H पेंसिल आपको पता है कि ये सबसे लाइट चलती है। फिर उसके बाद जो कि 4H भी आती है, फिर हमारे पास 2H है। तो देखो, अब हमारे पास 6H है और 2H है, और इसके बीच की जो शेड है वो अब इसी से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने हाथ के प्रेशर्स के ऊपर बात है, अपने हाथ के पेंसिल्स के कंट्रोल के ऊपर बात है। ऐसी यहाँ पर जगह H भी होगी, या फिर 2 भी होगी, या फिर 6 भी होगी। तो ये चीज़ हम इन पेंसिल से भी डार्क से डार्क कर सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा डार्क नहीं जा सकती है, तो हम 6 भी, 8 भी या 10 भी ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमें पेंसिल्स का भी यूज़ करना होता है, और सबसे ज़्यादा अपने हाथ पे प्रेशर्स का कंट्रोल करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर वैल्यू स्केल का। तो वैल्यू स्केल को अब यहाँ पर मैं रेडी कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपसे 10 वैल्यू स्केल नहीं बने तो आप 5 बना लीजिएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आप एकदम से डिफिकल्ट लोगे तो आपसे गलती ज़्यादा होगी, और आपको ऑब्जर्वेशंस का समय नहीं मिलेगा, या ऑब्जर्वेशंस आपसे स्टार्टिंग में नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे आपसे ऑब्जर्वेशंस भी बढ़ती रहेगी। देखो, ड्राइंग में ये नहीं कि प्रैक्टिस ही करना जरूरी है, ड्राइंग में ऑब्जर्वेशंस भी करना बहुत जरूरी है, कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ पर ज़्यादा लाइट है, कहाँ पर ज़्यादा डार्क है। ठीक है, ये चीज़ बहुत मायने करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ये वाला हो गया हमारा 10 पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा, इसको बोलते हैं वैल्यू स्केल। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लाइट पार्ट। ठीक है, लाइट, फिर उससे डार्क, फिर इससे डार्क, फिर इससे डार्क, फिर ये सबसे एंड में डार्क होगा। ठीक है, तो अब शुरू कर रहे हैं हमने लाइट पार्ट। देखो, लाइट पार्ट क्या है, जो कि सूरज का प्रकाश होता है। सबसे ज्यादा लाइट जो है पृथ्वी पर सूरज का ही प्रकाश है,
और इसके अलावा और कोई सा लाइट उसके सामने बिल्कुल ठीक ही है। तो हमारे सामने इस टाइम मान लो सूरज ये पेपर है, अब इस पेपर्स में जो है सबसे लाइट जो पेपर ही है, इससे ज़्यादा हम लाइट लगा देंगे तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो एक डिस्ट्रैक्शंस का पार्ट बन जाएगा, वो उस पर ज़्यादा हमारी ध्यान ज़्यादा जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, पूरे आर्ट वर्क पे, न कि एक जगह पॉइंट। वो एक अलग प्रिंसिपल्स होते हैं कि वे अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी आर्ट करते हैं, वो बात की चीज़ है। लेकिन आप स्टार्टिंग में जो सीख रहे हैं वो आपको प्रिंसिपल सीखना है स्टार्टिंग में। अब देखो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको इस पहले स्केल को पूरा करने में करीबन आपको 2 घंटा लगाना है और बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है। देखो आप अगर जल्दी करोगे तो आपसे मिस्टेक्स होगी, तो इससे क्या भले से थोड़ा धीरे करें लेकिन काम को अच्छी तरीके से करें। और उससे बड़ी मेन चीज़ क्या है, आपका ध्यान, आपका अटेंशन बिल्कुल यहीं पे होनी चाहिए, ना कि आपके मोबाइल्स पे होनी चाहिए, ना आपके और बड़े आर्टवर्क पे होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उसी पर आपका अटेंशन होनी चाहिए। अगर आपके अटेंशन यहीं पे है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो उसी काम को आप 2 घंटे की जगह आप 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपका अटेंशन बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर दिखाता रहता हूँ थोड़ा बीच बीच में, और टाइमलेस करता हूँ वीडियो यहाँ पर। अब देखो मैंने एक ही पेंसिल से यहाँ पर 3 वैल्यूज ऐड कर दी है। अब मैं यहाँ पर HB पेंसिल ले रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2H पेंसिल का यूज़ किया है। यहाँ पर देखो आपको पेपर्स मोबाइल्स में आपको यहाँ पर अगर हमें 6H यहाँ पर सेट करता तो शायद आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन मैं कर लेता, लेकिन आपको नहीं दिखाई देती। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ही 2H से ही स्टार्ट किया है। और शायद मुझे लगता है कि आपको ये वाला जो वैल्यू स्केल का जो बॉक्स है ये आपको बहुत कम ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये अच्छे से मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और अब यहाँ पर हम 5 नंबर पर आते हैं। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया बिल्कुल लाइट, फिर इससे डार्क, मतलब ये डार्क हो गया, फिर इससे डार्क, फिर इससे डार्क, फिर यहाँ पर डार्क। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल एंड वाला पॉइंट, अब ये देखिए कितना डार्क होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फिर अपने आर्ट वर्क में ऑब्जर्व करके कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो डालनी होती है। और इसके अलावा एक और होता है, उसको बोलते हैं वैल्यू फ्लैट ट्रांजिशंस वैल्यू। ये हो गया वैल्यू स्केल, वो होता है ट्रांजिशंस, कि उसके में ये बीच वाला पार्ट नहीं होता है। ये जो बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ होता है। जिस तरीके से आपने एक टॉर्च देखते हो, उस टॉर्च को हम जलाते हैं तो जिधर से वो इधर मान लो टॉर्च है तो यहाँ पर लाइट है, और जैसे जैसे दूर जाएगी तो वो डार्क होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो वो चीज़ को भी हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती है, उसको भी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो हमारा ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो गया है, जो कि हमें ये वाला डार्क दिख रहा है, इससे डार्क ये दिख रहा है, और इसी तरीके से वो ज़्यादा डार्क कर रहे हैं। अब देखो अभी HB पेंसिल ले रखी है और हमने अभी कितने 2 4 जो कि 5 कंप्लीट कर लिया, अभी 5 रह गए। अब देख रहे गाइस,
यहाँ पर हमने जो भी किया है आपके सामने किया है, इसमें कुछ भी नहीं किया है। हाँ, जैसे वीडियो को थोड़ा सा टाइमलेस बना दिया है, फास्ट कर दिया है, लेकिन आप ये देखो, ये डार्क है और ये वाला लाइट है। ये चीज़ होती है आपको ड्राइंग में, ड्राइंग की सबसे मेन पॉइंट ये होता है वैल्यू स्केल, ठीक है। और इसके अंदर ही एक आता है फ्लैट वैल्यू। फ्लैट वैल्यू मतलब ये हो गया, और ट्रांजिशन मतलब जैसे डार्क है और डार्क से लाइट की हो जाते हैं, तो उसके लिए हम अलग से आपको एक इमेज दिखा देते हैं कि किस तरीके से वो होता है। तो चलिए वो दिखाते हैं। और आपको ये कम से कम भी तो आपको डेली, ये मैंने करीबन आधा घंटे में बनाया है, आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे में कंप्लीट करना है। और देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं को ज़्यादा डार्क दिख रहा है, कहीं को लाइट दिख रहा है। मेरे में भी अभी दिख रहा है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से फिर भी कंप्लीट करने की कोशिश की है। मतलब हमारा कहना मतलब ये बिल्कुल स्मूथ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ पर हल्का से यहाँ पर डाल कर दिया हमने और वो पैचेस से दिखे, ऐसा नहीं। बिल्कुल अगर ये ऐसा है तो ये मतलब मिस्टेक्स है आपकी, इसको भी हल्का करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप एक नीडी इरेजर होती है उसको, चाहे तो इसका भी यूज करके हो सकता है। ये होती है ऑब्जर्वेशन की बात, ठीक है। ड्राइंग में प्रैक्टिस तो है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन मतलब अब इसी के अंदर हमको कहीं लग रहा है डार्क है, कहीं लग रहा है एज ए लाइट है, तो उस चीज को ऑब्जर्व करके उसमें सेट करना उसी के बराबर मात्रा में, तो तब आता है हमारे हैंड पे कंट्रोल और माइंड पे एक प्रेशर कि हाँ कैसे किया जाएगा ये उसी के अकॉर्डिंग। अब इसका एग्जाम्पल एक तरीके से, जैसे मान लो ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स को हम यहाँ पे रख के एक अब उसको ड्रॉ करें, और इसी के अनुपात में जितनी शेड यहाँ पर है उतनी शेड यहाँ पर होनी चाहिए, तब होता है कि बेहतरीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करनी होती है, मतलब डेली बेसिस पर बना के देखना होता है और प्रैक्टिस करती रहती है। तो फिलहाल अभी एक हम वैल्यू स्केल बनाते हैं। ये तो हो गया वैल्यू स्केल, अब बनाते हैं ट्रांजिशन स्केल, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर ट्रांजिशन स्केल बनाएंगे और ट्रांजिशन स्केल को हम इसका अपोजिट कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। जैसा हमने इधर से स्टार्ट किया था कि लाइट से स्टार्ट कर रहे हैं और डार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, अब इधर हम डार्क की तरफ से स्टार्ट करेंगे और लाइट की तरफ जाएंगे। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में डार्क कर सकते हैं फिर लाइट की तरफ जा सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से पैटर्न बदल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्रांजिशंस। देखो फ्रेंड, अब हमने यहाँ पर वैल्यू स्केल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पर ये वैल्यू स्केल है, ये है ट्रांजिशन स्केल। ट्रांजिशन मतलब डार्क से लाइट की ओर या लाइट से डार्क की ओर। ये चीज़ अब अपनी आर्ट वर्क में किस तरीके से ऐड करना होता है वो हम अगले पार्ट में बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
डेली के आप एक एक स्केल भी अगर एक हफ्ता भी आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से एक तो पेंसिल्स पे कंट्रोल और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन मतलब ये, जिस तरीके से अगर यहाँ पर देखो डार्क है, अगर हम इसमें बीच में स्पॉट लगाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर हल्का सा लाइट है, तो हमें इसके बराबर ही हमको यहाँ पर डार्क करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अब ये हमें ऑब्जर्व करना होता है कि इसके बराबर में हमें कितनी पेंसिल चलानी है, कौन सी ग्रेड की पेंसिल चलानी है, ये अपना आपको एज ए ऑब्जर्व करके ध्यान रख के आपको काम करना है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डार्क पार्ट दे दें तो देखो ये डार्क आ गया, तो ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी होती है। यहाँ पर डार्क है तो इसको अब हल्का करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।